राधे राधे एवरीवन। देव दिवाली आने ही वाली है और देव दिवाली के दिन गंगा दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर बहुत ही सरल विधि से हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो गंगा दीपदान गंगा जी नदी के किनारे ही जाकर किया जाता है, लेकिन आजकल की दौड़ भरी भाग जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे गंगा के किनारे जाकर दीपदान कर सकें, क्योंकि कुछ लोगों को अपने काम पे जाना होता है, कुछ लोगों को बच्चे संभालने की जिम्मेदारी रहती है। अपने घर पर रहकर ही हम गंगा दीपदान कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही सरल विधि मैंने आज की वीडियो में बताई है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं या कार्तिक में कोई दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर यह गंगा दीपदान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक के दीपदान का फल प्राप्त होता है। गंगा दीपदान करने के लिए जिस जगह पर भी आप घर में गंगा दीपदान करना चाहते हैं, उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और उस पर आप चाहें तो हल्दी से स्वास्तिक बना लें, आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं या कुमकुम से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। उसके ऊपर हम एक शुद्ध पात्र रखेंगे। तो आप कोई भी शुद्ध पात्र ले सकते हैं। मैं यहाँ पर परात ले रही हूँ, क्योंकि परात हमारी किचन का सबसे शुद्ध पात्र होता है। अब सबसे पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे और उसके बाद इसमें जल डालेंगे। अगर हम जल डालकर गंगा जल डालते हैं तो वो शुद्ध नहीं होता है। सबसे पहले हमें गंगा जल डालना चाहिए और उसके बाद हमें जल डालना चाहिए, तो वो हमारा जल गंगा जल बन जाता है। तो देखिए, इस तरह से शुद्ध जल डालकर एक कृत्रिम गंगा हम तैयार कर लेंगे। गंगा जी का स्वरूप हमने तैयार कर लिया है घर पर ही। अब गंगा जी का हम पूजन करेंगे। तो हल्दी, रोली, चावल, तिल हम इसमें समर्पित कर देंगे। गंगा जी के तट के समान भाव करते हुए हम गंगा तट पर तिलक कर देंगे। तो रोली से, चंदन से हम तिलक कर देंगे। देखिए, आप चाहें तो जिस पात्र से गंगा जी से गंगा जल लाते हैं, कैन वगैरह या जो भी पात्र आपका है जहाँ जिसमें आप रखते हैं, उसका पूजन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। गंगा जी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। गंगा जी का पूजन आप अपने घर के आंगन में, मंदिर के सामने, बालकनी में कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके बाद दीपदान के लिए हम मिट्टी के दिए तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो 5, 7, 11, 21 कितने भी दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ ही इन दियों को रखने के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं। आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते ले सकते हैं, केले के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं। अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते लेकर हाँ गंगा तट पर ये पत्ते रखेंगे, इसके ऊपर हम दीपदान करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी पत्तों के ऊपर दीपक जलाकर दान करेंगे और इस तरह से हम दीप जला देंगे। गंगा जी के तट पर दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस तरह से गंगा तट पर दीपदान होता है। गंगा जी के अंदर हम दीपदान करते हैं तो उसमें पत्तों के ऊपर दीपक बनाते हैं। तो कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप लेकर उस पत्ती पर हम बाती रख देंगे, उसका हम तिलक कर देंगे, उसको अक्षत समर्पित कर देंगे और भोग के लिए हम चीनी या मिश्री समर्पित कर देंगे और फिर यह दीपक जलाकर हम गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। और जब आप गंगा दीपदान करें तो जल में थोड़ा सा दीपक को तैराए जरूर। तो इस तरह से गंगा दीपदान हो जाएगा। गंगा तट पर दीपदान और गंगा दीपदान दोनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर आप गंगा जी के किनारे जाकर दीपदान करते हैं तो पत्तों के दीपक भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। वहां पर दीपदान जरूर कीजिएगा। फिर हम गंगा जी में जो हमें अगर दीपदान करने जाते हैं तो वहां पर हमें दोने मिल जाते हैं। उसके बाद हमें गंगा जी में जौ जरूर बोने हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं गंगा जी में जो जौ बोए थे वे हमारे काम आ गए, इसलिए हमें ये चीजें मिली हैं। तो गंगा जी में जौ जरूर बोइएगा। वो भोग के लिए हम चीनी या मिश्री समर्पित कर देंगे। आप कोई ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। गन्ना मिल जाए, सिंगाड़ा मिल जाए, केला मिल जाए, जो भी ऋतु फल आपके पास हो अवेलेबल, वो आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही गंगा जी के लिए आप चाहें तो साड़ी भी समर्पित कर सकते हैं, सूट समर्पित कर सकते हैं, या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप गंगा जी पे या गंगा तट पर दान दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद हाथ में थोड़े से फूल लेकर हम गंगा जी की कथा सुनेंगे। आप यहाँ पर पूर्णिमा की व्रत की कथा सुन सकते हैं या गंगा जी की कथा सुन सकते हैं। उसके बाद यह फूल हम गंगा जी को समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम आरती करेंगे। तो गंगा जी की आरती करने के लिए जो भी दीपक हमने जलाए हैं उन्हीं में से एक दीपक उठाकर हम आरती कर लेंगे। और हाँ, ये जो आप दीपक जला रहे हैं गंगा तट पर दीपदान करने के लिए, आप देसी घी के, तिल के तेल के या सरसों के तेल के कोई भी दीपक आप जला सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे
और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से गंगा दीपदान, गंगा जी का पूजन हो जाएगा। पूजन के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वह किसी को आप दान कर दीजिएगा। अगर कपड़े वगैरह चढ़ाए हैं तो वह भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह घर पर बहुत ही सरल तरीके से हम गंगा दीप दान करते हैं। गंगा दीपदान पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन या कोई आप शुभ मुहूर्त सूर्योदय होने से पहले कर दीजिएगा, या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान करें। दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है, तो आप सुबह सुबह या शाम को दीपदान करें। फिर आप शाम को दीपदान करें तो अगर किसी पवित्र नदी के किनारे आप दीपदान करते हैं तब भी इसी विधि से हम दीपदान करेंगे। देखिए, देव दिवाली है पूर्णिमा के दिन, इस तरह जितने भी दीपक जलाए जाते हैं उतने दीपक शुभ माने जाते हैं। आप 21, 11, 51 जितने हो सके उतने दीपक इस दिन आप जरूर दान कीजिएगा। देव दिवाली पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ पुण्य का काम होता है। देव दिवाली पर गंगा जी के किनारे कम से कम 2 दीपक तो जरूर ही दान कीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह आप स्नान करेंगे तो उस जल में गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा। आपको गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान की सरल सी विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, राधे राधे।